प्रोसिक्यूटर फोन नहीं उठा रहा। क्या तुम्हारी मेरी घर वालों से बात हुई? नौरीन से, नाज से? हाँ बात हुई, सर्च चल रही है लेकिन वो लोग ठीक है। नौरीन यकीनन डरी हुई होगी। और शावेज? उसका फोन नहीं लग रहा। ये अच्छा है। नौरीन और नाज से कह देना कि शावेज को मेरे यहाँ होने की खबर बिल्कुल ना हो। वो क्यों? अगर उसे पता चला तो वो प्रोसिक्यूटर से लड़ पड़ेगा और ये मेरे हक में बेहतर बिल्कुल नहीं है। नाज आपके लिए बहुत परेशान हो रही है। उससे कह दो कि जब तक उसके बाबा छुपे हुए हैं चाहे भी तो उससे बिल्कुल नहीं मिल सकता। तुम्हारे बाबा कहां गए? उनकी कोई खबर नहीं। वो एयरपोर्ट से ही वापस चले गए। यानी वो जान गए कि क्या हुआ है। उन्होंने अंकारा में रुकने का फैसला किया है। बदनाम होने के डर से शायद यही फैसला मुनासिब था उनके लिए। मतलब? नौरीन को फोन करके कहो कि फौरन यहाँ आए, मुझे कुछ बातें करनी है उससे। मुझे नहीं लगता ये बातें फोन पर करनी चाहिए। कोड वर्ड में बात करो, तुम ये कर सकती हो जानता हूं। और प्रोसिक्यूटर को फोन करती रहो, वही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। उस पर भरोसा करना ठीक नहीं है अंकल। कुछ बातें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। लगता है ऐसा तुम्हारे साथ शायद पहली बार हो रहा है। हाँ? जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही हो उसने सिर्फ सवेरा को नहीं मारा बल्कि तुम्हें भी जेल में रखने की कोशिश की। अगर तुरान साहब ना होते तो तुम जेल में ही होती। अपनी आंखें खोलो। शावेज, अब तुम इस केस को घुमा रहे हो। तुमने खुद कहा था कि तुम और तुम्हारे मेरे बाबा का जोर सिर्फ उन लोगों पर चलता है जो पैसे के पीछे हैं। ये आदमी अब तक यहाँ क्यों खड़ा? लेकर जाओ उसे, गिरफ्तार करो फौरन। मरियम से बात करते देखकर परेशान क्यों हो जाते हो? मरियम, आखिर क्यों तुम इसे खुद को परेशान करने देती हो? अगर मुझे परेशानी होगी तो मैं कह दूंगी। तो कहती क्यों नहीं हो फिर? आरएस, गाड़ी निकालो। जी सर। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस केस पर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। इस केस को अब मैं खुद ही देखूंगा रोहान। लेकिन सर, इस आदमी ने मेरे बारे में झूठ बोलकर मुझ पर इल्जाम लगाया है। अगर ये बात झूठ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इस केस के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। सरगुन्स के बारे में बहुत कुछ जान गया हूँ। ठीक है रोहान, ठीक है। मरियम, तुम आज की रात यहीं रुक जाओ, ठीक है ना? मैं जरताल को जरूर गिरफ्तार करूंगा और साबित करूंगा कि उसके बेटे ने जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। अंदर चलो बेटा, चल के थोड़ा आराम कर लो तुम। नहीं आंटी, मैं नहीं रुक सकती। मैं घर जाना चाहती हूँ। इस वक्त जाना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग रूहान पर लगा है ना? वो आदमी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था। और ये पैसे वगैरह का क्या चक्कर है? मुझे नहीं मालूम। तुम परेशान ना हो मरियम, अगर ये सच होता तो तुम्हें जरूर मालूम होता। एक अरसे से तुम जानती हो उसे। इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी मुझे घर जाना है, प्लीज। अगर तुम रुक जाती तो अच्छा लगता मुझे। चलो ठीक है, अहमद तुम्हें घर छोड़ देगा। अब ये मत कहना कि मैं खुद चली जाऊंगी। शहर के बाहर शावेज की अम्मी का एक घर भी है, वहां जाकर चेक करो, क्या पता वो वहां। ठीक है, चीफ प्रोसिक्यूटर को बता दो कि मैंने कहा है तुमसे। इतना सब कुछ हो गया, आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रोहान? सर, मैं दरअसल खुद को साबित करना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अकेले कर सकता हूँ ये सब, लेकिन नहीं कर सका। शायद एक्सपीरियंस की कमी है। लेकिन ये गर्लफ्रेंड वाला क्या मामला है? मेरी एक वकील दोस्त है
जिससे मैंने मरियम का केस लड़ने के लिए कहा था, और शावेज ने हम दोनों को साथ देख लिया। उसे लगा वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने भी उसे कोई वजाहत नहीं दी ताकि मरियम और मेरे बारे में उसे कुछ ना पता चले, लेकिन मरियम सब कुछ जानती है। सब सही है। नाज से बात हुई थी, सलाम करी थी, कहीं थी परेशान मत होइएगा। तुरान साहब, आपको मेरे बाबा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनसे मिलने गए, आपने फेवर लिया उनसे। अगर आपने ऐसा ना किया होता तो मरियम आज भी जेल में होती। प्रोसिक्यूटर तो 8 साल से ज्यादा जेल करवाता। चलो कुछ राज मैं भी खोलता हूं फिर। तुमने मेरे बाबा जरदाल से पैसे लिए हैं। सर, हमने हर जगह देख लिया, लेकिन जरदाल सरगुन का कुछ पता नहीं। इन सब बातों को छोड़ के पहले ये पता करो कि उसे कैसे पता चला। ठीक है, पता करता हूं। आइए सर। प्रोसिक्यूटर रोहान तुम्हारे इस केस में मदद करेगा। इसे बहुत कुछ पता है सरगुन्स के बारे में। समझ गया सर। खुदा गारत करे तो मर क्यों नहीं जाते? मैं ये घर तुमसे लेकर रहूंगा। सड़क पर आ जाओगी तुम, बता रहा हूँ तुम्हें, देख लेना। सलमा, तुम मुझे रोक नहीं सकती, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? हाँ, ये घर तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। छोड़ो मुझे। देखती रहना तुम्हारे साथ करता क्या हूँ मैं। सलमा, छोड़ो उसे, हटो। तुम्हारी जान ले लूंगा पीछे हटो, क्या कर रहे हो? तुम पीछे हटो। इसका शोहर हूँ मैं। तुम जो भी हो, तुम्हें हक नहीं है कि उसका हाथ उठा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने? मरियम, मरियम, चले जाओ यहाँ से पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तुम्हारा बेटा भी ले लिया और अपने घर भी लेकर आऊंगा। कहाँ है मेरा बेटा? बताओ कहाँ है मेरा बेटा? मैंने कहा कि तुम पागल हो चुकी हो, तो वो तुम्हें भूल चुका। अब वो तुम्हारा पूछता भी नहीं है। भूल जाओ तुम भी उसे। निकल जाओ यहाँ से। तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते उसे मुझसे। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, देख तुम यहाँ लेना। से दफा हो जाओ। तुम दोनों की जान ले लूंगा मैं। तुम मेरा बेटा मुझे वापस करोगे और ये घर तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, समझे? तुम ये घर मुझे दोगी, निकलोगी तुम यहाँ से, समझ आई तुम्हें? अपना बेटा कभी नहीं देख सकोगी तुम। एक माँ से उसका बेटा कभी नहीं जुदा कर सकते मेहमद, कभी नहीं जुदा कर सकते तुम। अपना बेटा मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी, लेकर ही रहूंगी अपना बेटा मैं तुमसे। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? खुदा गारत करे तुम्हें मेहमद, तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर बस दी। सलमा, बस चला गया है वो, बस संभालो अपने आप को। भाई मैं आपके साथ हूँ, फिक्र मत करें। नाज घर पे थी? नहीं भाई, वो घर पे नहीं है, लॉयर के साथ प्रोसिक्यूटर के पास गई है। ठीक है, नाज से कहो कि घर जाए और प्रोसिक्यूटर से दूर रहे। भाई वो आपकी बहन है, आपके ख्याल से किसी की सुनेगी वो? प्रोसिक्यूटर साहब, ये बताइए कि आप शावेद सर का बयान लेंगे? मेरे भाई का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको जो बयान लेना है ले ले, लेकिन उन्हें जल्दी रिहा कीजिए। मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ, आपको सिखाने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी पूछना है आपको पूछ लें, आप उन्हें अंदर नहीं रख सकते। ये तो वक्त ही बताएगा कि उन्हें अंदर रहना है या बाहर। कानूनी तौर पर किसी मुलजिम को अपनी हिरासत में रखने की एक हद होती है। ये लोग भाई को टॉर्चर कर रहे हैं।
पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा, ये उस पर भी जुल्म करता होगा। तुमने उसके लिए सब कुछ किया है, जब वो बड़ा होगा तो समझ जाएगा। अभी तुम रो रो के खुद को हल्कान मत करो, संभालो खुद को। आखिर कैसे संभालूं मरियम मैं खुद को? वो आदमी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि उसका बाप बुरा इंसान है। गलत तो मैं हूँ कि उस इंसान को अपने लिए चुना मैंने। शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। पागल थी मैं जो उस इंसान को चुना। पागल थी मैं। बस करो। मुझे पता था उस इंसान के बारे में, फिर मैंने कैसे यकीन कर लिया उस पर? क्योंकि हम इंसान हैं सलमा। मुझे पता नहीं था मेरी जिंदगी इस तरह जहन्नुम बन जाएगी उसके साथ। ये हो जाता है, तुम भी इंसान हो। बस करो मरियम, इतने झूठे दिलासे देने की जरूरत नहीं है मुझे। खुद को इल्जाम नहीं दो। एक वक्त था जब उसे तुमसे मोहब्बत थी। कौन अपने चाहने वालों के लिए बुरा सोच सकता है? हम किस तरह यकीन कर लेते हैं ना किसी इंसान पर, फिर जब वो आपको धोखा देता है ना तो फिर पता चलता है कि आपने भरोसा करके गलत किया। हाय, भाई का कंधा चला हुआ है, ये ऑइंटमेंट उनको रोज लगाना होता है। प्लीज। थैंक यू। यरदाल, मेरी जान आ गई। तुम आ जाओ। मैं बहुत डर गई थी कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। डरो मत। सब ठीक हो जाएगा, डरना नहीं है तुम्हें। इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो प्रोसिक्यूटर हमारे साथ है, कोई ना कोई हल निकाल लेगा, मगर वो ये सब मुफ्त में नहीं करेगा। ठीक है, वो जो मांगेगा उसे दे देंगे। नहीं, बैंक अकाउंट्स पर नजर रखी जा रही है। तो फिर क्या करेंगे? मैं वो पैसे वापस लूंगा जो मैंने तुम्हें दिए थे। कौन से पैसे? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी इतनी सारी पेंटिंग्स किसने खरीदी आखिर? लेकिन अंकल, हमने तो फोन के जरिए सेल की थी। तुमने कहा था कि बाकी गैलरीज बिजनेस नहीं कर रही और तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत बिक रही हैं। याद है, कहा था ना यार? यानी आपने? और कौन? सिर्फ मैंने ही नहीं खरीदी, वो तुम्हारे अंकल ने भी। जब से तुम्हारे बाबा ने सियासत शुरू की, मैं और तुम्हारे अंकल तुम्हारी पेंटिंग से बिजनेस करते रहे सालों तक। क्या मेरे बाबा को पता है इस बारे में? पता होता तो क्या करने देते वो? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मेरे बाबा को खतरे में डाल दिया आपने। वो कंपनी एक फैमिली कंपनी है। ऐसे तो पुलिस को लगेगा कि बाबा भी इन्वॉल्व है। तुम अगर साथ दो तो कुछ भी नहीं होगा हम लोगों को। हाँ? डेरिन, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? उसके अंकल उसे मना ही लेंगे। तुम बेफिक्र रहो, बैठ जाओ यहाँ पर। इत्मीनान से बैठो, बात करते हैं। यरदाल, हाँ, ये पेंटिंग्स, ये पैसे, ब्लैक मनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मेरी जान, हम इस लड़की की फैमिली से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते थे। कुछ मसले होते हैं, कानूनी मसले। तो हम क्या करते? हमने पेंटिंग्स खरीद ली। इस तरह हमने बहुत से पैसे उनके अकाउंट में भेज दिए। हमने इस लड़की की पेंटिंग्स की कई गुना ज्यादा कीमत अदा की। यानी तुमने इस तरह से अपना काला पैसा छुपाया और डेरिन की पेंटिंग्स की वैल्यू बढ़ा दी। हाँ, समझदार लोग यही कहते हैं, विन विन। अब इसी तरह से हम प्रोसिक्यूटर की भी मदद हासिल करेंगे। यानी सामने वाली पेंटिंग देखो, अब इसकी कीमत हम तय करेंगे। मेरे एक दोस्त को ये पेंटिंग बहुत पसंद आ गई है।
अब ये तुम्हारा काम है इस पेंटिंग को उस तक पहुंचाना। क्या? ये पेंटिंग मैं उसे दूंगी? यरदाल, ये बहुत पैसे हैं। पुलिस को पता चल गया तो क्या होगा? पैसे प्रोसिक्यूटर लेगा। तुम्हारा काम तो उस शख्स तक सिर्फ तस्वीर पहुंचाना है। किसके पास लेकर जानी है? और वो इसमें हमारी मदद क्यों करेगा यरदाल? जुए की लत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत कर्जदार हो गया है वो। तकाजा करने वाले उसकी सारी तनख्वाह ले लेते हैं, तो वो पेंटिंग्स खरीद लेता है अपने आप को बचाने के लिए। ये किस किस्म का इंसान है यरदाल? तुम्हें क्या लगता है मेरी जान कि मैं तुम्हें किसी आवारा शख्स से मिलने के लिए भी भेज सकता हूँ क्या? हाँ, तुम फिक्र मत करो, वो बहुत ही इज्जतदार आदमी है। हालदून खुजानची। हालदून खुजानची? तुम्हारी पहली बीवी का डॉक्टर? सुना है जख्म है तुम्हारी। फिरोज ने बताया तुम्हें? मेरा बयान प्रोसिक्यूटर लेगा ना? प्रोसिक्यूटर रोहान साहिन? हाँ कहूँ तो खुशी होगी तुम्हें इस बात की। खुशी क्यों होगी? प्रोसिक्यूटर तुम्हें धोखा नहीं देगा। ये सब तो दिखावा ही है तुम सबका। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अपने भाई से पूछना। वो प्रोसिक्यूटर जिसने फिरोज को मारा, तुम्हें ढूंढने के लिए आसमान सर पर उठाया, लेकिन तुमसे बात करने के बाद अपना इरादा बदल दिया। पिछली बार उसने तुम्हें हमसे पहले ढूंढा, आज भी अपने साथ ले आया। फिरोज ने मुझे बताया जो भी हुआ। मैं बेहोश था उस वक्त, मुझे नहीं मालूम। फिरोज ने झूठ कहा तुमसे। उसने जैसा तुम्हें बताया ऐसा कुछ नहीं। वैसे क्या बताया गया तुम्हें? किसका पीछा किया उसने? प्रोसिक्यूटर ने डैरन का पीछा किया था। तो वो उसके पीछे गया था, वो भी उसी की गाड़ी में। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। आगे से यूटर्न ले लीजिएगा, हमें कहीं और जाना होगा। क्या जरूरत है आज गोभी खाने की? बहुत भारी है। नौकर हूँ मैं क्या आपकी? हाथों में दर्द हो गया है मेरे। मुझसे बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल, आपसे बात कर रही हूँ। इस घर में तो सबकी पसंद का ख्याल रखा जाता है सिवाय मेरे। तौबा तौबा, रूहान को पसंद है गोभी, उसके लिए बनाऊंगी। वो तो घर आता ही नहीं है, उसके लिए क्या बनाएंगी? पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, रात को भी घर नहीं आया। मैं आपको बता रही हूँ, वो उस मरियम के पास ही होता है। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मुझे यकीन है, उसी के लिए तो घर लिया है। मरियम ऐसी लड़की नहीं है। मेरी बात सुने, आप उससे बात करें, आपकी हर बात मानता है वो। उससे पूछे कि वो आजकल कहाँ रहता है। तुम्हें यकीन नहीं है उस पर? वो तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, उससे मैं ये नहीं पूछूंगी, मुनासिब नहीं है। चुड़ैल है वो लड़की, उसका एक ही मकसद है, मेरे बच्चे को छीनना चाहती है मुझसे। तौबा तौबा तौबा। मैं उस चुड़ैल को अपना बच्चा छीनने कभी नहीं दूंगी। उस घर पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक रहेगा। देखती हूँ कैसे छीनेगी मुझसे। मैं भी नौशीन हूँ।
देखना आप। मैडम काफी टाइम हो गया आपने बिल अदा नहीं किया। हाँ, दरअसल मैं यहाँ पर नहीं थी ना, इसलिए बिल अदा नहीं कर सकी। प्लीज अगर आप थोड़ी सी मोहलत दे दें तो मैं पूरा बिल अदा कर दूंगी। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। बस 2 दिन है आपके पास। उफ, क्या हुआ? काफी टाइम से बिल नहीं भरा है ना, तो वो लाइट काट के चले गई। परेशानी खत्म ही नहीं हो रही है। पैसे हैं मेरे पास, हम ये पे कर देंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? इन पैसों से तुम अपनी अम्मी का हार लेकर आओगी मरियम? ये मैं नहीं कर सकती, ये पैसे मैं तुमसे नहीं ले सकती। मैं भी तो यहाँ रह रही हूँ। वैसे भी तुमने ही कहा था ना कि ये मेरा भी घर है, तो लाओ ये दो मुझे, मैं पे कर दूंगी। ये रखो पैसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मरियम। नाश्ते के लिए शुक्रिया। ये नाश्ता कहाँ है? बस जो रखा था वो बना दिया। हम ठीक हैं, फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा कह सकती हूँ, लेकिन अली का क्या होगा? मुझे मेरा बेटा चाहिए मरियम, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे इस पूरे केस के लिए एक बहुत अच्छा सा वकील करना होगा। क्या तुम्हारा वो वकील ये काम कर सकता है? मालूम नहीं मुझे। वैसे भी ये सारे वकील पैसे के बगैर तो काम करते ही नहीं हैं। या अल्लाह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं आज जाते ही सहर आंटी से बात करूंगी तुम्हारी। हाँ ठीक है, और मैं जाकर पुलिस स्टेशन में मेहमद की रिपोर्ट लिखवाती हूँ ताकि वो दोबारा हम पर हमला ना करे। वैसे भी पागल तो है वो। ठीक है, आज ही तुम्हें अच्छी खबर दूंगी मैं, ठीक है ना? इंशाल्लाह तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। इंशाल्लाह। शुक्रिया मरियम इन पैसों के लिए, बहुत शुक्रिया। तुम चाय पी लो। यहाँ पर क्या कर रहे हो रोहन? तुमने ना तो कॉल की और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दिया। हर बार एक ही कहानी, थक गई हूँ मैं। मरियम, ऐसा नहीं करो मेरे साथ। उस इंसान के झूठ की वजह से मुझसे बदगुमान हो रही है। सिर्फ उसके कहने की वजह से नहीं, मैंने तुमसे बहुत दफा कहा रोहन कि मुझसे कुछ मत छुपाना, मगर तुम मुसलसल राज छुपाते रहे। तुम्हें वो सब ना बताने की वजह भी यही है मरियम, क्योंकि तुम्हें बस गुस्सा करने का मौका चाहिए होता है। ठीक है रोहन, मैं मौका ढूंढ रही हूँ। मेरा वो मतलब नहीं है मरियम, मगर वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में कैसे दखल अंदाजी कर सकता है? वो झूठ बोल रहा है। तौरान अंकल अगर मुझे जेल से नहीं निकालते तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए कुछ करते रोहन? ये तुम कैसा सवाल कर रही हो? जिससे तुम प्यार करती हो उससे यही उम्मीद है? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, बहाने मत बनाओ, जवाब दो मुझे। जिस होटल में हम थे, जो घर किराए पर लिया तुमने, वो सारा खर्चा सरगुन के पैसों से किया ना तुमने? मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। मगर तुमने खुद ही कहा था कि तुम उनके बारे में सब कुछ जानते हो। इतने कम वक्त में कैसे जान सकते हो तुम किसी इंसान को? मुझे ये सब बोलना पड़ा उनसे, वरना वो केस मुझे किसी सूरत नहीं मिलता। मगर क्यों?
क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो हम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चले जाए और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी करके हमेशा के लिए एक हो जाए। मरियम, मुझे काम पर जाना है रोहन। आंटी ने खाना भेजा है आपके लिए। कह रही थी बाहर से मत खाइएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नौरीन, नौरीन मेरी जान। देखते हैं। डेरिन, इश्क सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने का नाम नहीं, इश्क तो एक दूसरे से दूर रहकर भी तो हो सकता है। और मेरी जान नौरीन तो खूब जानती है ये बात। नौरीन, तुमने प्रोसिक्यूटर से बात की? कोई जवाब आया उसका? नहीं, कॉल कर रही हूँ उसे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जाकर ढूंढो उस प्रोसिक्यूटर को, उसे बताओ कि तुम्हें मालूम है कि मैं कहाँ हूं, फिर देखना कैसे सुनता है तुम्हारी बात। कैसे अंकल? उस पर ट्रस्ट कैसे किया जाए? वो चाहे तो आपको अरेस्ट भी करवा सकता है। मैं जानता हूँ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, फिक्र मत करो। मेरे ख्याल में आप गलती कर रहे हैं। अपने बॉस को दिखाने के लिए वो ऐसा कर भी सकता है। अगर उसने आपको अरेस्ट कर लिया तो हीरो बन जाएगा, हर तरफ उसी के चर्चे होंगे। वो हीरो नहीं बनना चाहता, वो अमीर बनना चाहता है। मुझे यहाँ क्यों लाई हो जब यहाँ कोई भी नहीं है? क्यों इंतजार करवा रही हो मुझे? प्रोसिक्यूटर का हुक्म है। तो प्रोसिक्यूटर अब ये चाहता है। वैसे कब आएंगे आपके मोहतरम प्रोसिक्यूटर? सर आप? क्या सर? हाँ, तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? मेरा फोन सुबह से बज रहा है, ये यहां क्या कर रहे हैं अब तक? मैंने कहा था ना इसका बयान मुझे जल्दी से चाहिए। हाँ, मैं भी यही पूछ रहा था। प्रोसिक्यूटर साहब ने लेना था बयान, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर, समझ गया। जी सर। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें यरदाल सरगुन को ढूंढना भी है या नहीं? मैं आपकी बात समझा नहीं सर। वो आदमी रात से यहाँ क्या कर रहा है? इससे बयान लेकर मालूमात हासिल करो। मुझे जल्दी इसका बयान चाहिए। और हाँ, इस बार कोई लापरवाही नहीं, अक्ल का इस्तेमाल करो। मुझे यरदाल सरगुन हर हाल में चाहिए। इसके वकील को बुलाओ फौरन। बाप कहाँ है तुम्हारा? क्या तुम्हें नहीं मालूम? तो फिर मुझे कैसे पता होगा? मुझे तुम जैसे लोगों से गिलवाना अच्छी तरह आता है। पहले हाथ बांधने पड़ेंगे, लेकिन ये तुम्हारा स्टाइल नहीं। तुम डीलिंग ज्यादा अच्छी तरह से कर लेते हो। पिछली बार डेरन से कैसे पूछा तुमने मेरा पता? यहां सवाल सिर्फ मैं करूंगा, तुम नहीं। मेरे भी काफी सवाल जमा हो गए हैं, सब एक साथ पूछूंगा तुमसे। उम्मीद है कि मेरे आने से पहले आपने इंटेरोगेशन शुरू नहीं की होगी। हाय, खुश आमदीद। नहीं, अभी शुरू नहीं की, बस बात कर रहे थे। ठीक है तो शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। शावेज सरगुन, यरदाल सरगुन कहां छुपा हुआ है? मेरे मौक्किल को कुछ नहीं पता उनके बाबा के बारे में।
मगर मैं कुछ लोगों के नाम बता सकता हूं जिनको पता होगा। ओह, बहादुर आदमी है। कुछ ऐसे लोगों के नाम जिनका बहुत खास ताल्लुक है मेरे बाबा से। शावेद साहब मेरी बात सुन। प्रोसिक्यूटर साहब को इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे। इनके बॉस भी देख रहे होंगे। इनकी काबिलियत पे शक नहीं होना चाहिए। तो क्या ख्याल है, जानना चाहेंगे नाम? अगर तुमने किसी पर इल्जाम लगाया या झूठ बोला तो जान लो ये एक संगीन जुर्म होगा जिसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं एक और केस की भी मालूमात देना चाहूंगा। अच्छा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दो इस वक्त। नहीं, मैं मरियम अक्चा के प्रोसिक्यूटर के बारे में बताऊंगा, और इत्तेफाक से वो भी तुम ही हो। शावेद साहब, मेरे ख्याल से ये मरियम अक्चा के केस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और शायद इनके बॉस भी इंटरेस्टेड हों।